मैथ्स ऑन 10th. सो आई विल गिव यू सम टिप्स जो कि फाइनली तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा. तो जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा पूरा पेपर जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है. पहला सेक्शन ए, वो उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं. जो 1 मार्कर होता है उसको बहुत ही केयरफुली रीड करना है. उसमें अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो फिलहाल के लिए उसको स्किप करो, या उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो उसको भी स्किप करो. डोंट गिव मोर देन 15 मिनट्स. इससे ज्यादा टाइम उसको नहीं देना है. नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है सेक्शन बी. सेक्शन बी 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें तुमको मैक्सिमम 30 मिनट्स दोगे, अलाउड करोगे. 30 मिनट्स में ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. जिसमें तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस है, अगर उसमें यूनिट्स है तो यूनिट्स बहुत केयरफुली देखोगे. उसके कन्वर्जन है तो उसको केयरफुली करोगे. और फॉर्मूला को हाईलाइट करना है. अगर फॉर्मूला लिखोगे तो उसके भी मार्क्स रहेंगे. और स्टेप मार्किंग होती है, इस वजह से फॉर्मूला और गिवन लिखने पे फोकस करोगे. थर्ड आ जाता है तुम्हारा सेक्शन सी. सेक्शन सी 26 से लेके 31 क्वेश्चन है. इसमें दोनों में तुम लोगों को 2 क्वेश्चन में चॉइसेस भी रहते हैं. 35 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स. इसमें ज्यादा से ज्यादा अलॉट करना है तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं अलॉट करना है. और फिगर जरूर करोगे, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है. ये 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन होता है. तो 3 मार्कर क्वेश्चन में अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉ करोगे उसको, फिगर को, और यूनिट्स पे बहुत फोकस करना है. फिर अगेन आ जाता है तुम्हारा सेक्शन डी. सेक्शन डी 35 तक रहता है, 32 से लेके 35 तक. उसमें मैक्सिमम 50 मिनट्स दोगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है. इसमें ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में इसको लिखना है. हर स्टेप पर फोकस करना है, फॉर्मूला को हाईलाइट करना है. इससे तुम्हारे स्टेप मार्किंग में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे और आंसर्स को हाईलाइट करोगे या बॉक्स करोगे. सेक्शन ई तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहता है या केस स्टडी रहता है. तो उसको स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है. यूजुअली बच्चे उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. आधे क्वेश्चन में लगता है कि हाँ ये तो किया हुआ है, इसको हम फटाक से बना लेंगे, पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है. कई बार थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो हमारे दिमाग से या हमारे से स्किप हो जाता है. इसलिए उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. और सबसे पहले जो तुमको रीडिंग टाइम मिल रहा है, रीडिंग टाइम को बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना है और स्ट्रैटेजी उसी वक्त बना लेनी है कि तुम्हें कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है. बट दिस इज द जनरल वे, इसको तुम चूज कर सकते हो. और अगर करेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी और तुम्हारा टाइम अलॉटमेंट ठीक रहेगा तो तुम बहुत हाई स्कोर कर सकते हो. बेस्ट ऑफ लक.